Assalamu alaikum. Welcome to class 5, subject Journal Science. Now we are discussing here chapter number 7, soil. Soil means matti. Humus. Humus means nabatadi khat. Living things such as animals and plants die, they and rot and mix the topsoil. The soil is rich and fertile. It is called humus. यानी ह्यूमस जो है एक नबाताती खाद है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट हो या एनिमल हो वो डाई हो जाते हैं एंड दे रोट एंड मिक्स, वो उनके गलने सड़ने के बाद वो ज़मीन में शामिल हो जाते हैं और वो डिकम्पोजर्स हो जाते हैं, यानी वो अपने आप को ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं वो बाय नेचुरली प्रोसेस। एंड दिस सॉइल इज़ रिच एंड फर्टाइल, और यही सॉइल जो है इसी वजह से जो है वो फर्टाइल हो जाती है एंड इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस, और यही सब चीज़ें मिलकर सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं। न्यूट्रिएंट्स मीन्स ग़िज़ाइयत। मटीरियल दैट प्रोवाइड एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट। वो मटीरियल जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है ग़िज़ाइयत कहलाता है। अब जैसे हमारे पास टॉपिक है सॉइल का, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल में रहते हैं वो सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, यानी सॉइल में रहते हुए ही अपनी ग़िज़ाइयत या अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। सॉइल मट्टी। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। सॉइल जो है 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, एयर्स, मिनरल्स, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। द अर्थ हैज़ डिफरेंट लेयर्स। ज़मीन पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लेयर्स होती हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रॉक्स कंटेन द मिनरल्स, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रॉक्स यानी चट्टानें होती हैं जिनके अंदर मिनरल्स मौजूद होता में भी। दे आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉइल। डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास सॉइल होते हैं। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मेनी लिविंग थिंग्स यूज इट एज देयर सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड प्लेस ऑफ द शेल्टर। सॉइल जो है एक बहुत ही अहम ज़रिया है फॉर मैनी लिविंग थिंग्स, बहुत यानी हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि वो इसको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है एंड प्लेस ऑफ शेल्टर, उनको रहने की जगह भी देती है। यानी जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो उसी से ही न्यूट्रिएंट्स भी हासिल करते हैं और उसी सॉइल में वो रहते भी हैं। तो ये इसी वजह से कहलाया गया है कि सॉइल न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करती है एंड प्लेस ऑफ शेल्टर भी देती है। ऑल द प्लांट दैट वी ईट, हर किस्म के प्लांट जो हम खाते हैं, ग्रो इन सॉइल, वो ज़मीन से ही ग्रो अप करते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन आवर प्लेनेट। प्लांट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तमाम लिविंग थिंग्स का सोर्स ऑफ एनर्जी बनते हैं, यानी खुराक का एक ज़रिया बनते हैं हमारे प्लेनेट पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, और प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं सॉइल में। व्हाट इज सॉइल इज मेड अप ऑफ। सॉइल जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी है। सॉइल इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। वाटर, water is the composition of hydrogen and oxygen. Air is the mixture of gases. Particles of the minerals are come from the broken rocks found under the ground, यानी जो minerals हैं हमें वो broken rocks में से under the ground होते हैं, वहाँ से हमें ये मिलते हैं। ऑर्गेनिक मैटर आर दोज दैट डीके प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ऑर्गेनिक मैटर हमें कहाँ से मिलता है या क्या होता है। जो डीके प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ज़मीन में वक्त के साथ साथ गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो ज़मीन में ही शामिल हो जाते हैं, तो वही मैटर हमारा ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। एनिमल्स लिव इन सॉइल। वो एनिमल्स जो कि सॉइल में रहते हैं, स्मॉल एनिमल्स सच एज रैट मीन्स चूहे, मोस चचुंदर, रैबिट्स खरगोश, स्नैक्स सांप, मेक देयर होम्स इन द सॉइल। ये सब के सब जो है सॉइल में ही यानी मॉइस्ट सॉइल में अपना घर बनाते हैं। स्मॉलर एनिमल्स यानी जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं सच एज अर्थवॉर्म, मिलीपेड्स, बीटल्स, ऑर्न्स एंड स्लग, यानी अर्थवॉर्म जो ज़मीन के मिट्टी के अंदर जो रहते हैं कीड़े, मिलीपेड्स कंचुला या छचुंदर या जिसकी 100 टांगे आप बोलते हैं वो होता है, बिटल्स है, आर्ट्स है या फिर स्लग है, ये सब के सब जो हैं ज़मीन के अंदर रहते हैं। दीज एनिमल्स हेल्प टू क्रिएट ब्रिंग एयर इनटू द सॉइल, और यही एनिमल्स जो हैं हेल्प करते हैं सॉइल के अंदर हवा ले जाते हैं, यानी इन्हीं के ज़रिए जो है सॉइल जो है वो एयर या ऑक्सीजन उसमें जाती है। द सॉइल वाइल देयर वेस्ट
इनरिचेज द सॉइल, और इनके जो वेस्ट होता है, इन एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उससे ही सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल: टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉक एंड बेड रॉक। Inshallah, we will meet in next video. Allah Hafiz.